मेडिटेशन बीमारियों को नहीं, सीधा बीमार को ठीक करता है। शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती है, पर जब बीमार ही ठीक हो जाए तो बीमारियां तो अपने आप ही गायब हो जाती है। दवाइयां बीमारियों के लक्षणों पर काम करती है, और एक बार बीमारी ठीक हो जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा वह बीमारी नहीं होगी। पर ध्यान, मेडिटेशन, वह आपके शरीर, प्राण और आत्मा को संपूर्ण रूप से स्वस्थ करता है। तो यदि आप संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ध्यान में ऐसा कौन सा विज्ञान छिपा है जो संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है, बीमार को ही ठीक कर देता है। और ध्यान में ऐसी कौन सी अनुभूति होती है कि साधक इस बात को समझ जाता है, इसकी अनुभूति करता है कि वह अंदर से ठीक हो रहा है। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने क्वांटम हीलिंग करके एक साइंस से लोगों को परिचित कराया। शुरुआत में जब लोगों ने इस क्वांटम हीलिंग के बारे में सुना तो उन्हें बहुत ही हंसी आया। जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने उनका उपहास किया, लेकिन कालांतर में जब लोगों ने इस क्वांटम हीलिंग का इस्तेमाल करना अपने जीवन में शुरू किया तो लोग आश्चर्यचकित हुए। वे कई प्रकार के अज्ञात बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से भी मुक्ति पा गए। और लगभग 2300 लोगों पर एक साइंटिफिक केस स्टडी किया गया जो लाइलाज बीमारियों से ग्रसित थे। इसमें कैंसर पेशेंट जो कैंसर के 4th स्टेज में चल रहे थे और HIV पेशेंट जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव था, ऐसे लाइलाज बीमारियों वाले लोग इस क्वांटम हीलिंग से स्वस्थ हो गए। और ये क्वांटम हीलिंग ध्यान, मेडिटेशन में काम करता है। सबसे पहले आप ये समझें ये क्वांटम क्या है। क्वांटम पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण है जिसे मापा जा सकता है। और पदार्थ 2 प्रकार के नेचर को, प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। पदार्थ वेव नेचर को प्रदर्शित करता है, यानी पदार्थ वेव में, तरंग में, ऊर्जा में रूपांतरित हो सकता है। और आप पदार्थ को अपने हाथों से छू कर भी देख सकते हैं। क्वांटम साइंस यह बताता है ये पूरा ब्रह्मांड, यहां तक कि हमारा शरीर, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। और ये सभी छोटे मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बने होते हैं। और उन छोटे एटम्स में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सुनते हैं तो विद्युत ऊर्जा अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाता है। आपके शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। योग की दुनिया में, ध्यान की दुनिया में इसे ऑरा कहते हैं। और यही ऑरा, इसकी एनर्जी जब कम होने लगती है, इसमें कुछ नेगेटिव पैटर्न्स बनने लगते हैं तो व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। वह कई प्रकार की बीमारियों का शिकार होने लगता है। लेकिन यह एक चमत्कारिक बात है कि आप इस ऊर्जा को क्वांटम हीलिंग के माध्यम से ध्यान में प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे यूं समझें
जब लो वोल्टेज आता है तो आपके घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वे बहुत धीमा काम करते हैं। बल्ब बहुत धीमा जलता है और पंखा भी बहुत धीमा धीमा चलता है, और घर में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर भी बहुत कम काम करता है। ठीक उसी प्रकार जब आपके शरीर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी ऊर्जा जब कम होने लगती है तो आप बीमार पड़ने लगते हैं, आपके शरीर की कार्य क्षमता कम पड़ जाती है। तो जिस प्रकार क्वांटम बिल्कुल पदार्थ के छोटे से कण की बात करता है जो ऊर्जा, वाइब्रेशन और तरंग में बदल सकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। और कोशिका आपके शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। आपकी कोशिका ही आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण करती है, और जब इस कोशिका में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो आपका पूरा शरीर ही ऊर्जा की कमी का एहसास करता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, चिंता और तनाव आपको घेर लेते हैं। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं यह पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य ऊर्जा से चलता है, पर जब आप उस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं, उस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, तो आप उस अदृश्य ऊर्जा को भी प्राप्त करने लगते हैं। आप उस स्रोत से जुड़ जाते हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो ध्यान का साधक जब ध्यान में होता है तो उसको अपने शरीर में एक ऊर्जा की अनुभूति होती है, उसके शरीर में एक तरंग और वाइब्रेशन की भी अनुभूति होती है। ये कैसे होता है? जब वह ध्यान में होता है तो जब ध्यान उसे घटित होता है तो उसके शरीर के बीचों बीच सारे मेरिडियन पॉइंट्स अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला मेरिडियन पॉइंट्स उसके सिर के ऊपरी चोटी पर है, और दूसरा मेरिडियन पॉइंट उसके दोनों भौहों के बीच, फिर उसके कंठकूप के बीच, उसके सीने के बीचों बीच, उसके नाभि के ठीक ऊपर, और नाभि से नीचे उसके जननांगों से ऊपर एक पॉइंट, और ठीक उसके जननांगों से नीचे भी एक पॉइंट होता है। तो ये सारे मेरिडियन पॉइंट्स एक स्विच की तरह कार्य करते हैं। ध्यान के दौरान जब साधक अपनी चेतना को सबसे ऊपरी चोटी पर फोकस करता है तो अपने आप ही यहां स्विच ऑन हो जाता है, सहस्त्रार चक्र उसका एक्टिवेट होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब वह ध्यान के दौरान अपनी पूरी चेतना को यहां आज्ञा चक्र पर फोकस करता है तो यहां भी स्विच ऑन हो जाता है, ऊर्जा वाइब्रेट होने लगता है, पूरे शरीर में सेंसेशन फैलना शुरू होता है। तो ये सारे मेरिडियन पॉइंट्स पर एक एक करके जब साधक अपने ध्यान को फोकस करता है तो उसके पूरे शरीर में ही ऊर्जा दौड़ने लगती है, उसके पूरे शरीर में ऊर्जा वाइब्रेट होने लगता है। मेरिडियन पॉइंट से जब उसके पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रसार होना शुरू होता है तो उसके शरीर के चारों तरफ फैला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरा अपने आप ही चार्ज होने लगता है, और जब ऑरा चार्ज होने लगता है तो साधक अपने पूरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा की अनुभूति करता है कि वह अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगता है। उसके पूरे शरीर से ऊर्जा बाहर निकलता हुआ महसूस होता है, जैसे हीटर का
वह आयरन रॉड जब पूरी तरह से हीट हो जाता है तो वह ऊष्मा को प्रसारित करता है, ऊष्मा का प्रसार होने लगता है और आपके पूरे रूम में ऊष्मा भर उठती है। ठीक उसी प्रकार जब मेरिडियन पॉइंट से ये रिचार्जिंग शुरू होती है, पूरे शरीर में ऊर्जा फैल जाती है और इस ऊर्जा से पूरी ऑरा रिचार्ज होने लगती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ही रिचार्ज होने लगता है और शरीर में जितने प्रकार के नेगेटिव पैटर्न्स बने होते हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड में जितने नेगेटिव पैटर्न हैं वे अपने आप ही बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये सब होता है शून्यता में। शून्यता जब साधक अपने शरीर में ऊर्जा, सेंसेशन, वाइब्रेशन की अनुभूति करता है तो इस अनुभूति में वह धीरे धीरे एक शून्यता को प्राप्त कर लेता है। ये पूरा ब्रह्मांड ही शून्य में समाया हुआ है और जब साधक उस शून्यता में होता है तो वह ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है, वह ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है और वह जैसे ही ब्रह्मांड के साथ एक होता है उसके शरीर से सभी बीमारियां अपने आप ही दूर होने लगती है, नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होने लगता है। और इस क्वांटम हीलिंग का पूरा रहस्य इसी एक रूपता में ही समाया हुआ है। इसलिए ध्यान में व्यक्ति संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यह संपूर्ण स्वास्थ्य उस ब्रह्मांड से जुड़ा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा है। जैसे यह ब्रह्मांड पूरी तरह से पूर्ण है, परमात्मा ने मनुष्य के शरीर को भी संपूर्ण बनाया है। तो ये क्वांटम हीलिंग का मतलब है हम होलनेस की तरफ बढ़ते हैं, संपूर्णता की तरफ बढ़ते हैं और ये संपूर्णता शरीर के एक एक छोटे कण से आती है और पूरे शरीर में ऊर्जा भर जाती है। और जब साधक ध्यान में होता है तो ये ऊर्जा इतनी स्ट्रांग होती है, ये इतनी प्रबल होती है कि साधक के सिर के ऊपरी चोटी पर बहुत ही गुदगुदी होने लगती है, पल्सेटिंग वाइब्रेशन वहां फील होता है और साधक उस सेंसेशन में डूबा होता है। फिर आज्ञा चक्र के बीच ये सेंसेशन तो इतना तीव्र होता है कि कभी कभी साधक का अंगूठा इस पॉइंट पर जाना चाहता है, ऑटोमेटिक ध्यान में उसके हाथ उसके आज्ञा चक्र की तरफ जाने को आतुर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक एक सेंसेशन में, एक चेतना में होता है और साधक के पूरे शरीर में इतनी ऊर्जा फैल जाती है कि ये ऊर्जा साधक के हाथों में महसूस होती है। साधक के हाथों से ऐसा महसूस होता है कि कोई ऊर्जा बाहर की ओर निकल रही है। और साधक ध्यान के बाद यदि नंगे पैर जमीन पर रख दे तो उसके पैरों से ऊर्जा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, उसके पूरे शरीर में शिहरण पैदा हो जाती है। इतना ही नहीं, यदि साधक ध्यान के बाद मोबाइल के स्क्रीन को भी टच करता है तो उसके शरीर में शिहरण पैदा होती है और उसके शरीर से ऊर्जा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये ऊर्जा इतनी प्रचंड है, ये पूरे शरीर में भरी होती है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय रिचार्ज होता है और मनुष्य का शरीर विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा का भी सुचालक है। ज्ञान के बाद किसी भी प्रकार के पदार्थ के टच में आते हैं तो आपके शरीर से ये ऊर्जा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। प्रतिदिन ध्यान करते करते ध्यान घटित होना शुरू होता है तो आपका मन बिल्कुल खाली होना शुरू हो जाता है और जैसे ये मन खाली होता है ये ब्रह्मांड की शून्यता से जुड़ जाता है। ये पूरा ब्रह्मांड ही शून्य है और जब आपका शरीर और मन भी शून्यता की अनुभूति करता है आप उस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, आप उस ब्रह्मांड से जुड़कर एक हो जाते हैं और जैसे ही आप ब्रह्मांड से
एक होते हैं, आपको संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होने लगता है। ध्यान लगना और ध्यान घटित होना अपने अपने माइंड सेट के ऊपर है कि आपने अपने मन के अंदर कितने नेगेटिव पैटर्न्स बना रखे हैं। यदि आप अत्यधिक अकड़ वाले इंसान हैं, आप एक घमंडी इंसान है, आप लोगों से ईर्ष्या, जलन और कंपटीशन की भावना रखते हैं, तो आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं। तो जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको शुरुआत में बहुत ही परेशानी होगी, आपको ध्यान नहीं लगेगा। हो सकता है कि आप ऊब जाएं और ऊब कर आप ध्यान छोड़ दें। लेकिन धीरे 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 जब आपके मन से ये नेगेटिव पैटर्न्स दूर होने शुरू होंगे और जिस दिन ये नेगेटिव पैटर्न्स दूर हो जाएंगे, आपके मन में एक शून्यता की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक इन नेगेटिव पैटर्न्स के कारण, नेगेटिव वाइब्रेशन के कारण आपकी आत्मा जो दुखित है, वह आत्मा ध्यान में, जब आपको ध्यान घटित होगा, आनंदित हो उठेगी। आपके शरीर के एक एक कण, वह छोटा सा कण जिसे क्वांटम या सेल आप कहते हैं, उस प्रत्येक कण में आनंद और तरंग होगा। आप पूरी तरह से स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान का प्रभाव इतना है कि आप आज शाम को यदि बीमार पड़ते हैं और सुबह होते ही आप ध्यान में बैठ जाएं, तो आपके पूरे शरीर की हीलिंग हो जाती है। आपका पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर ही स्वस्थ हो जाता है। आप एक संपूर्णता की ओर बढ़ने लगते हैं और वह संपूर्णता वही संपूर्णता है जो पूरे ब्रह्मांड की संपूर्णता है। बस उस ब्रह्मांड से जुड़ते ही सारे नेगेटिव वाइब्रेशन आपके दूर हो जाते हैं। तो इस शून्यता को प्राप्त करने के लिए, ध्यान घटित होने के लिए आप अपने सांसों का ध्यान करें। ये सांसें जो आपके अंदर प्रवेश करती हैं और ये सांसें जो आपके शरीर से बाहर निकलती हैं, इन सांसों को आप देखना शुरू करें। इन सांसों के साथ आप एक हो जाएं। ये सांसें जितनी गहराई तक अंदर प्रवेश करती हैं, उस गहराई तक आप अपनी पूरी चेतना में पहुंच जाएं। और ये सांसें जितनी देर तक धीमी गति से बाहर निकलती है, इन सांसों के साथ आप अपने शरीर से नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर की ओर निकलते हुए महसूस करें। आप अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें, दोनों आंखें बंद रखें, कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी सांसों को देखना है। आप अपने शरीर के पोस्चर को मेंटेन करके रखें, बिल्कुल सीधा, शरीर में किसी प्रकार की अकड़ न हो, एक लचीलापन आप उसमें महसूस करें। शरीर में कहीं भी असहजता जैसी स्थिति न हो, आप बिल्कुल सहज भाव में बैठे रहें, अपनी सांसों को आप देखते रहें। और आप देखेंगे कि प्रतिदिन के अभ्यास में एक ऐसा भी क्षण आएगा कि आप इन सांसों को देखते 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 ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। आप शून्यता को प्राप्त कर जाएंगे। वह अदृश्य ऊर्जा का स्रोत जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया है, ऊर्जा के उस स्रोत से आप जुड़ जाएंगे।